जहां तक इस चुनाव में बीएसपी व इस पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने का सवाल है, तो उसके बारे में भी आप लोगों को सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अपने देश को आजाद हुए और भारतीय संविधान को भी यहाँ लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में आजादी के बाद और भारतीय संविधान को लागू होने के बाद इस लंबी अवधि में केंद्र व राज्यों में तथा यहाँ उत्तराखंड प्रदेश में भी विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस लंबी अवधि में भी यहाँ के प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से गरीब लोग और उसमें भी खासकर दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में अभी तक भी कोई खास बदलाव नहीं आया है और आज भी इन वर्गों में गरीबी एवं बेरोजगारी बड़े पैमाने पर हमें देखने के लिए मिलती है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व आपके राज्य में भी अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की खासकर इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने की वजह से इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी एवं सांप्रदायिक मानसिकता रखने की वजह से इनके साथ हर स्तर पर हो रहे भेदभाव, अन्याय व अत्याचार आदि होने अभी तक भी रुके नहीं हैं। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि इन वर्गों के लोगों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण यहाँ भारतीय संविधान में शिक्षा, सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में जो भी आरक्षण की सुविधाएं आदि मिली हैं, तो उन्हें भी खासकर जो दलित वर्ग के लोग हैं और आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण भारतीय संविधान में शिक्षा, सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं या अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें अब यहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत ही निष्प्रभावी बनाने व इन्हें धीरे धीरे खत्म करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इस बात का खास सबूत ये है कि केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह ही वर्तमान में चल रही बीजेपी की सरकार ने भी इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। और इस मामले में लगभग यही स्थिति आपके खुद के अपने राज्य में भी हमें देखने के लिए मिल रही है। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्य सरकारों के भी ज्यादातर बड़े बड़े व महत्वपूर्ण कार्य जहां प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही अधिकांश देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व उद्योगपतियों को ही दिए जा रहे हैं, जिसकी खास वजह से ही अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से खासकर कांग्रेस व बीजेपी की अंदरूनी मिली भगत के तहत ही अब यहाँ विशेषकर दलितों व आदिवासियों का सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का मामला भी काफी हद तक निष्प्रभावी ही बना दिया गया है, जिसके लिए हमारी पार्टी को
संसद के अंदर व बाहर भी काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को भी है, उसे मैं फिर से यहाँ दोहराना नहीं चाहती हूँ। इसके साथ साथ अब तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार व इनके आरएसएस संगठन के लोग तो इन वर्गों के आरक्षण की समीक्षा करने की आड़ में इसे पूरे तौर से खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए आए दिन ये लोग भारतीय संविधान की व आरक्षण की भी समीक्षा करने की ही अक्सर बात करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को, खासकर बीजेपी, कांग्रेस व अन्य उन सभी विरोधी पार्टियों को इस चुनाव में किसी भी कीमत पर अपना वोट नहीं देना चाहिए। जो ये पार्टियां अंदर एक होकर आपके आरक्षण को ही निष्प्रभावी बनाने व इसे पूर्ण रूप से खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके अलावा पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी तक भी हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आ रही है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। लेकिन इसे केंद्र में ना तो कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्य में लागू किया है और न ही अब वर्तमान में भाजपा सरकार भी इसे लागू कर पा रही है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों की तरह यहाँ उत्तराखंड राज्य में भी सर्व समाज में से यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य कारोबार में लगे लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी तक भी हमें काफी ज्यादा दुखी व चिंतित नजर आते हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार की लगातार चली आ रही गलत आर्थिक नीतियों के कारण अब यहाँ अपने देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे यहाँ उत्तराखंड प्रदेश में भी सर्व समाज में से सबसे ज्यादा यहाँ गरीब व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग ही काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। जबकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सरकारों से हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों का विकास होने की बजाय यहाँ गरीब आम आदमी का ही विकास होना चाहिए। तभी सही मायने में यहाँ की गरीब आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य अपनी और सभी समस्याओं से भी काफी हद तक मुक्ति पा सकती है। इसके साथ ही जहाँ तक आपके प्रदेश से पूरे देश में गरीबी व बेरोजगारी को खत्म करने का सवाल है, तो इस मामले में केंद्र में अभी तक रही कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों ने जो केंद्रीय योजनाएं संचालित की हैं, अभी तक आजादी के बाद से लेकर अभी तक जो भी केंद्रीय योजनाएं संचालित की हैं, तो उनके अब काफी वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इन योजनाओं से ना तो यहाँ की गरीबी व बेरोजगारी दूर हुई है और न ही आम जनता की गरीबी व बेरोजगारी में कोई उल्लेखनीय कमी आई है। इसके अलावा अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से यहाँ भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे आपका खुद का अपना प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। लेकिन इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में और आपके उत्तराखंड राज्य में भी ज्यादातर यहाँ सत्ता गलत पार्टियों अर्थात कांग्रेस व बीजेपी आदि के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी
इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से ही सत्ता में आती रही हैं और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक व अन्य सभी नीतियां यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व अधिकतर राज्यों में और आपके उत्तराखंड प्रदेश में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही पूरे देश में व आपके प्रदेश में भी आज भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान भी नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में अब मेरा आप लोगों से यही कहना है कि यदि आप लोग अपने उत्तराखंड प्रदेश में अपनी इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को अपने राज्य में यहाँ कांग्रेस व अन्य विरोधी पार्टियों को किसी भी कीमत पर इन्हें अब यहाँ सत्ता में वापस नहीं आने देना है, बल्कि इन पार्टियों के स्थान पर अब आप लोगों को अपने राज्य में यहाँ अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही सत्ता में लाने का पूरा प्रयास करना होगा, क्योंकि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के आजाद होकर जहाँ सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर और इसी फार्मूले के आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार बनाई है। मायावती को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पे बीजेपी सरकार पे आरक्षण को लेकर निशाना साधा, कहा कि अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है और आरक्षण को लेकर जो नीति है बीजेपी की वो साफ नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया और ये भी कहा कि उत्तराखंड का विकास कांग्रेस और बीजेपी सत्ता में रहकर नहीं कर सकती और इसलिए बसपा को वहां की जनता मौका दे। गरीबी और बेरोजगारी दूर करने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही असफल रहे हैं।